28 जून 1914 ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस अपनी बीवी के साथ बोस्निया के विजिट पर थे। वो अपनी गाड़ी में रोड से गुजरते गुजरते लोगों को हाथ हिलाते जा रहे थे कि एक मकाम पर उनके ड्राइवर ने गाड़ी को गलत गली में मोड़ दिया। हालांकि ये टर्न गलती से लिया गया था, लेकिन किसको मालूम था कि महज सिर्फ गलत गली में आने का अंजाम दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 की सूरत में देखना पड़ेगा, जिसमें 4 करोड़ लोगों की मौत और अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। जी हाँ, आइए जानते हैं कि सिर्फ एक गलत टर्न दुनिया को वर्ल्ड वॉर 1 में कैसे धकेल गया। नाजरीन, वर्ल्ड वॉर 1 से पहले यानी 1900s के शुरुआती सालों में दुनिया का नक्शा आज से बहुत डिफरेंट था। रशियन एम्पायर, ऑटोमन एम्पायर और ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर जैसी बड़ी रियासतें मौजूद थी। यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट कंट्री थी बोस्निया एंड हर्ट्ज़गोविना, जहाँ से इस सारे मसले की शुरुआत होती है। बोस्निया पर ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने 1908 में कब्जा करके उसके सारे मामलात को कंट्रोल करना शुरू कर दिया। बोस्निया में ज्यादातर स्लेविक लोग रहा करते थे, जबकि बोस्निया के हमसाया मुल्क सर्बिया में भी काफी स्लेविक लोग मौजूद थे। इसीलिए दोनों मुल्कों के लोगों की एक दूसरे के साथ हमदर्दियां मौजूद थीं। लेकिन सर्बिया ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का हिस्सा नहीं था। अब इन दोनों मुल्कों के लोग थे तो एक ही, लेकिन इन दोनों पर अलग अलग रियासतें राज करती थीं। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर चाहती थी कि सर्बिया पर भी कब्जा करके उसको अपनी एम्पायर का हिस्सा बना ले। इससे बोस्निया समेत सर्बिया भी इनके कंट्रोल में आ जाएगा और यहाँ के लोगों में भी दूरियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन यहाँ के लोग ऐसा नहीं चाहते थे। स्लेविक लोगों में ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के इस प्लान को लेकर काफी गम और गुस्सा पाया जाने लगा। उनकी ख्वाहिश थी कि सर्बिया, बोस्निया एंड हर्ट्ज़गोविना जहाँ स्लेविक लोग रहते हैं, ये सब एक ही आजाद मुल्क बना लें, जिसे ग्रेटर सर्बिया या फिर यूगोस्लाविया का नाम दिया जाए। लेकिन फिलहाल उनके पास ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से नफरत करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं था। शायद ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर सर्बिया पर हमला कर भी लेती, लेकिन उनको डर था रशिया से, क्योंकि रशिया नहीं चाहता था कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर इस रीजन में ज्यादा ग्रो करे। इसलिए रशिया से लड़ने के लिए ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर ने जर्मनी को अपने साथ मिलाकर उनको बैकअप पर रख दिया और रशिया ने फ्रांस के साथ अलायंस बना ली। वहां सर्बिया और बोस्निया के नेशनलिस्ट ने आहिस्ता आहिस्ता अपनी आजादी के लिए ऑर्गेनाइजेशंस बनाना शुरू कर दी। पहले तो इन ऑर्गेनाइजेशंस का मकसद सिर्फ ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के खिलाफ प्रोटेस्ट करने का था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस में तब्दील होकर खून रेजी पर उतर आई। इसी दौरान एक और तंजीम वजूद में आई जिसे ब्लैक हैंड का नाम दिया गया। इस तंजीम का नारा था कि वो ग्रेटर सर्बिया या यूगोस्लाविया बनाकर ही दम लेंगे। अपने मकसद को पूरा करने के लिए ये तंजीम, ये ऑर्गेनाइजेशन किसी की जान लेने को भी तैयार थी। इसी बीच एक 19 साल का लड़का गैवरिलो प्रिंसिप भी था, जो हमेशा से आजाद मुल्क यूगोस्लाविया का ख्वाब देखा करता था। उसने भी ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लिया और अब वो लोग दिन रात काम करने लगे कि किस तरह ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर से बदला लिया जाए और उनसे जान छुड़ाई जाए। उन्होंने कई मर्तबा ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के ऑफिशियल्स पर हमले भी किए, लेकिन उनको किसी भी तरह एम्पायर से छुटकारा नहीं मिल रहा था। फास्ट फॉरवर्ड करके आते हैं 1914 में। इसी बीच उनको खबर मिली कि ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर का प्रिंस आर्च ड्यूक फ्रांस फर्डिनेंड बोस्निया विजिट करने वाला है। ऑस्ट्रियन एम्पायर का प्रिंस अपनी एम्पायर का बादशाह बनने वाला था और सर्बिया पर कब्जा करने का सारा प्लान भी इसी का था। ब्लैक हैंड ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स को किसी भी सूरत इस प्रिंस को किंग बनने से रोकना था। ये खबर मिलते ही ब्लैक हैंड के मेंबर्स खुश हुए और उनके दिमाग में एक खतरनाक प्लान जन्म लेने लगा।